बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निज़ाम आलम। मैं हूं आरजे डबल ए राजा। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि आपसे जब भी हमारी मुलाकात हो हम हमेशा डिफरेंट और दिलचस्प मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर हों। इसी के चलते आज हम आपको एक ऐसे ही वाक़ये की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं जो इस्लामी सकाफ़त और रवायात के उतार चढ़ाव का एक मुंह बोलता सबूत है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, जब अमरीकी सदर ने सऊदी अरब को जतलाया कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं चल सकती, उन्हीं दिनों सऊदीया में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया था। मुस्लिम हुक्मरानों के लिए वो कितना इबरतनाक मंजर था जब मोतसिम बिल्ला आहनी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू खान ने खुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे जवाहरात रख दिए। फिर मोहतसिम से कहा, खाओ, पेट भर कर खाओ, जो सोना चांदी तुम इकट्ठा करते थे वो खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। बोला, मैं सोना कैसे खाऊं? हलाकू फौरन बोला, फिर तुमने ये सोना और चांदी क्यों जमा किया? वो मुसलमान जिसे उसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरकीब देता था कुछ जवाब न दे पाया। हलाकू खान ने नज़रें घुमाकर महल की जालियां और मजबूत दरवाजे देखे और सवाल किया कि तुमने इन जालियों को पिघलाकर आहनी तीर क्यों नहीं बनाए? तुमने ये जवाहरात जमा करने के बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों ना दी कि वो जांबाजी और दलेरी से मेरी अफवाज का मुकाबला करते? खलीफा ने तासुफ से जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्जी थी। हलाकू ने कड़कदार लहजे में कहा, फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो भी खुदा ही की मर्जी होगी। उसके बाद हलाकू ने मोतसिम बिल्ला को मखसूस लिबाते में लपेटकर घोड़ों के नीचे रौंद डाला। उसके बाद हलाकू का कहना था कि आज मैंने बगदाद को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला है और अब दुनिया की कोई ताकत इसे पहले वाला बगदाद नहीं बना सकती। और तारीख ने साबित किया कि ऐसा ही हुआ। तारीख तो फतूहात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात और अनवा व इक़साम के लजीज खाने नहीं। हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं होता था, मगर दीवार पर तलवारें ज़रूर लटकी होती थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बेगाहें और तहकीकाती मराकज़ कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहनशाह दौलत का सहारा लेकर अपनी महबूबा की याद में ताज महल तामीर करवा रहा था। जब मगरिब में उलूम व फ़नून के बम फट रहे थे, तब यहाँ तानसेन जैसे गवैये नित नए राग ईजाद कर रहे थे और नोखेज़ खूबसूरत व पुरकशिश रक़ासाएँ शाही दरबारों की जीनत व शान बनी हुई थी। जब अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बरे सगीर के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे अरबाब इख्तियार शराब व कबाब और चंगो रबाब से मदहोश पड़े थे। तारीख़ को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरियाँ भरी हैं या खाली, शहनशाहों के ताज में हीरे जड़े हैं या नहीं, दरबारों में खुशामदियों, मिरासियों, तबला नवाज़ों, तवाइफ़ों, वजीफ़ा ख्वार शायरों और जी हुजूरियों का झुरमट है या नहीं। तारीख़ को सिर्फ़ कामयाबियों से गर्ज होती है और तारीख़ कभी उज़र कबूल नहीं करती। और जिन लोगों को इस हकीकत का अदराक नहीं, उनका हाल खलीफा मोतसिम बिल्ला से कम नहीं होता। नाजरीन, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।